नमस्कार, बात छत्तीसगढ़ की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज चर्चा करेंगे बीजेपी में विरोधी स्वर की। सीएम बघेल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर एक बयान दिया है, जिस पर दोनों ओर से सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस सीएम के बयान का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। चर्चा को शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव को 6 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के विभिन्न बयानों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी में दो पार होने की बात कह डाली। खासतौर पर बुलडोजर चलाने वाले बयान को योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले से जोड़ते हुए मोदी और शाह के जादू खत्म होने की बात कही। वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री पर मोदी और शाह के जादू से डरने की बात कह रही है। दरअसल इन दिनों बेमेतरा जिले के बिरनपुर की घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार को तालिबानी, जिहादी, पाकिस्तानी जैसे शब्दों से नवाजा। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की सरकार आने पर अपराधियों की संपत्तियों पर यूपी की तरह बुलडोजर चलवाने की बात कह डाली। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान को लेकर कहा, अरुण साव तरह तरह के बयान दे रहे हैं। उनके बयान से लगता है भाजपा में दो पार हो चुके हैं। अरुण साव का विश्वास मोदी शाह से हट चुका है। अब वो बुलडोजर की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। अरुण साव अब मान चुके हैं मोदी शाह का जादू उतर चुका है। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। जिस प्रकार से ये कृत्य हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर तो बिल्कुल चलना चाहिए। अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीजेपी में दो पार वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जी मोदी और अमित शाह जी के जादू से डरते हैं। मोदी जी के नेतृत्व को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भूपेश बघेल जी अच्छा काम करते तो डरते नहीं। अब योगी जी का जादू चलेगा, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जबकि योगी सरकार अपराधियों को समाप्त करने वाली सरकार है। भूपेश बघेल जी मोदी जी और अमित शाह जी के जादू से डरते हैं। और मोदी जी का जादू जो है वो देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर में पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है। और भूपेश बघेल जी अच्छा काम करते डरते नहीं। अब योगी जी का जादू चलेगा, खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साव पर निशाना साधने के बहाने बीजेपी में ही दो फाड़ होने के संकेत दे दिए हैं। यानी एक ग्रुप मोदी और शाह और दूसरा ग्रुप योगी आदित्यनाथ की नीतियों से इत्तेफाक रखने वाला। वहीं बीजेपी इन बयानों को सीएम का डर बता रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में इन बयानों के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली, बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मेरा पहला सवाल बंसाली जी से है। बंसाली जी, सोनी जी कह रहे हैं, रायपुर सांसद, कि आपकी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और योगी सरकार अपराधियों को समाप्त करती है। कैसे देखते हैं इसे आप? तो ये देते हैं, वो कौन है? नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब यही अपराधी है ना। अभी ये टीवी की डिबेट में मैं आपके शुरू में सोनी जी का बयान सुन रहा था कि विश्व गुरु बन रहा है मोदी जी के राज में भारत। तो ये विश्व गुरु बन रहा है कि यहाँ से लूट लूट के जो लोग भागे इनके संरक्षण में, ये वहां पर फल फूल रहे हैं। दूसरी बात आती है बुलडोजर की। तो बुलडोजर तो छत्तीसगढ़ में 15 साल में चला है।
बुलडोजर किसके ऊपर चला है? गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर, छोटी गुंटियां जो होती हैं उनके ऊपर, बीजेपी नेताओं के मकान को फ्रंट रोड में लाने के लिए उनके सामने जो गरीबों के मकान बने थे उनको तोड़कर उनकी कीमतें बढ़ाने में तो बुलडोजर चले हैं। देखिए, ये योगी, अमित शाह और मोदी, तो मोदी और अमित शाह का ग्रुप एक अलग नजर आ रहा है, योगी का एक ग्रुप जो है ये अलग नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो योगी से ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि योगी की बोली ज्यादा बोल रही, क्योंकि योगी को कोर्ट कचहरी और पुलिस पे भरोसा तो है नहीं। तो अरुण साव जी मुझे लगता है प्रभावित है योगी आदित्यनाथ से काफी, तो वो रहे प्रभावित, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे कमेंट ले लेते हैं देवलाल जी का। देवलाल जी कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं आपकी बीजेपी में दो गुट है, एक मोदी और शाह साहब का गुट है, एक योगी आदित्यनाथ का गुट है। तो अरुण साहब को भरोसा नहीं है मोदी और शाह साहब पर, वो भरोसा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। देवलाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का एक अपना गुट है। सारे लोग कमल छाप के नीचे काम करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और ये गुटबाजी की बात ना करें। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे पेट के लिए रोटी जरूरी है, वैसे देश के लिए मोदी जरूरी है, वैसे ही गुंडों के लिए योगी 100% जरूरी है। तो देश के राजनीति के अपने अलग हालात रहते हैं और राज्य के राजनीति के अपने अलग हालात रहते हैं। अगर कहीं पर सुशासन व्यवस्था लाने के लिए, कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए, लोगों के बीच में शांति रखने के लिए हत्या, लूट, बलात्कार जैसे घटना ना हो, अपराधी जेल में छुपकर बैठे रहे, इसके लिए अगर देश के सबसे बड़े राज्य में काम कर रहे हैं ये जो योगी जी, तो काफी सराहनीय है, इसको नकारा नहीं जा सकता। राज्य के लिए योगी बहुत जरूरी है ऐसे कुशल शांति के मार्ग पर चलने के लिए। वैसे ही देश में भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि गरीब कल्याण का मार्ग करना, गरीबों के लिए काम करना, उसके लिए जो माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो गरीबों के लिए उनका घर बना कर दे रहे हैं, उनके गरीबों के घर पानी पहुंचा कर दे रहे हैं, गरीबों को राशन देकर दे रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का होना भी इस देश के लिए जरूरी बात है। और मैं तो ये समझता हूँ कि योगी और मोदी के नाम से आखिर हिंदू विरोधी लोग डरते क्यों हैं? इतना आऊंगा आपके पास, मैं ओपनिंग कमेंट के लिए जाऊंगा दुबे साहब के पास। दुबे साहब, एक तरफ बीजेपी है जो कहती है कि कांग्रेस में अपने अलग अलग गुट है, एक स्वास्थ्य मंत्री का गुट है, एक मोहन मरकाम का गुट है, एक सीएम भूपेश बघेल का गुट है। अब बघेल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में दो गुट है, योगी जी का गुट अलग है और मोदी शाह साहब का गुट अलग है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्या है कि ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी जिसमें गुट नहीं होगा जी। और दूसरी बात, जहां तक के बीजेपी की बात है कि इसमें मोदी जी का अलग गुट है और योगी जी का अलग गुट है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जहां तक के मैं जान रहा हूं कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश के योगी जी, उसके बारे में छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जिज्ञासा शुरू से रही, आज भी है और उनकी कार्यशैली के कारण आगे भी रहेगी जी। और दूसरी बात जो है कि बुलडोजर की बात जो अरुण साव जी ने की है, ये बुलडोजर की चर्चा जो है पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही है जी। और बुलडोजर की बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष न सिर्फ अरुण साव जी ने की है, बल्कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी भी बुलडोजर की बात कर चुके हैं। ये राजनीतिक वर्ष है, तरह तरह की चीजें सामने आएगी, दोनों राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग तरह के वर्षन आएंगे और आक्रामक आएंगे, क्योंकि ये वर्ष ही चुनावी वर्ष है। और दूसरी बात जो है, प्रतीत होता है, मैं इससे पहले भी पूर्व में अलग अलग जगह में डिबेट पे मैं बैठ चुका हूं जी। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय रही, व्यक्तिगत राय, उसमें मेरा ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में काफी समय से इस बात की तो चर्चा हो रही है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है जी। यानी कि पुराने शहरों को हटाकर नए चेहरे के टिकट देने वाली बात। अब दूसरा इसमें एक जो है बुलडोजर वाला मामला है, तो इसमें एक ये भी बात आ गई है कि कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश के फार्मूले का भी इनकी बातों में समावेश रहेगा। मतलब दो तरह के मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आगे लेकर जा सकती है इस चुनावी वर्ष में। एक तरफ जो है वो पैटर्न गुजरात का रहेगा और दूसरा जो है यूपी का नजर आएगा। खुलकर कोई बातें नहीं कही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कहने का एक जो है
एक तरीका होगा और उस अपने पैटर्न पे, उस अंदाज में नेता जो है अपनी बातों को पब्लिक के सामने ले जाएंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, दोबारा आऊंगा। भंसाली जी का रुख करूंगा। भंसाली जी, आपने कहा कि बुलडोजर की राजनीति जो है बीजेपी के नेता करते हैं, योगी जी खासतौर पर उस तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो क्या ये योगी का जो मॉडल है ये सारे स्टेट फॉलो करेंगे धीरे धीरे? भंसाली जी, देखिए, बुलडोजर वहां चलाया जाता है जहां अवैध निर्माण हो या कोई और बात हो। ये बुलडोजर का नाम लेकर जो एक पूरे देश में एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है कि बुलडोजर क्या है। ये बुलडोजर किस पे चल रहा है? ये बुलडोजर लोकतंत्र पे चल रहा है, ये बुलडोजर प्रजातंत्र पे चल रहा है, ये बुलडोजर इस देश के संविधान पे चल रहा है। लगातार संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की जा रही है, लगातार केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि जेल में छुप कर बैठाने से अपराधियों को कोई मतलब नहीं, तो काम करो, पूरे देश में अपराधियों को खुला छोड़ दो, पकड़ो और गोलियां मार दो, खत्म करो कहानी, पूरी कहानी खत्म करो, कोर्ट बंद कर दो, पुलिस थाने बंद कर दो, जेल वाली सिस्टम ही हटा दो। आपको जब संविधान पे ही भरोसा नहीं, मैं किसी की हत्या हुई, कोई गुंडे बदमाश की हत्या हुई, उसका सहयोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर ये यदि ये कहते हैं कि जेल में अपराधी छुप के बैठा है, तो ये जो एक संवैधानिक ढांचा बना है हमारा देश का कि कोई एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में न्यायपालिका का सम्मान किया जाता है, तो ये तो किसी चीज को मान ही नहीं रहे। ये तो सीधी बात कह रहे हैं कि अपराधी जेल में छुपा बैठा है, निकाल के गोली से उड़ा दो। तो ये कानून का मुझे ऐसा लगता है कि माखौल उड़ाया जा रहा है और बुलडोजर और इस तरीके की बात करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है देवलाल जी, आपने सुना भंसाली जी को, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो है मजाक बनाया जा रहा है, बुलडोजर लोकतंत्र पर चल रहा है। अगर आपकी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो वहां पर लोकतंत्र पर बुलडोजर चलेगा छत्तीसगढ़ में? देश में या छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी लोकतंत्र पर बुलडोजर नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी, अगर संविधान में विश्वास नहीं करती तो वो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं करते। पता नहीं क्यों ये अपराधियों को या भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इतना तेजी से कैसे कांग्रेस के लोग सामने आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आखिर ये लोग चाहते क्या है? देश में भ्रष्टाचार होते रहे, देश में अपराध बढ़ते रहे, देश में अपराधियों का बोलबाला रहे। मेरी बात में स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी अपराधी का सपोर्ट नहीं करते या उससे पक्षपात नहीं करते। मैंने आपको नहीं रोका, आप सुन लीजिए। अब तो मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। आप लोगों के वो 100-200 एपिसोड मन की बात के हो गए ना, तो आप लोग मन की बात करते हो, आपको सुनना पड़ेगा, प्रेम से सुन लीजिए, उसके बाद बोलते रहना। हम लोग कहाँ जाने वाले? सुनना पड़ेगा, मत बोलिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं सुनूं। जहां तक गुटबाजी की बात है, तो गुटबाजी के जनक तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं सफेदा लगाकर किसी का हक मारकर राजनीति में आए हैं। ये सारा प्रदेश जान रहा है। आपका राजस्व मंत्री कहते कहते थक गया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोयले की दलाली हो रही है, कोयले से सरकार का मुंह काला हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने नहीं सुना भ्रष्टाचार। वो तो डॉक्टर रमन सिंह ने रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में चुनाव से पहले बोला था आपके नेताओं और मंत्रियों को कि कमीशन लेना बंद कर दो, एक साल तो 10 साल हमारी सरकार चलेगी। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करते हो। सारे मंत्री हार गए आपके 15 साल जो मंत्री रहे वो भी चुनाव हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि जनता प्राप्त हो चुकी थी आप लोगों के बोलने का मौका मिलेगा। क्यों कांग्रेस के मूल चरित्र को सामने आने से मत रोको। आप आने तो टीएस सिंहदेव ने क्यों इस्तीफा दिया कि मैं गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, गरीबों को जो मिलने वाली राशि प्रदेश के वित्त मंत्री जारी नहीं कर रहे हो यार। आप मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जो ये प्रदेश का गुटबाजी के जनक मुख्यमंत्री है, वो भाई एवं भैया गुटबाजी केंद्र में तो हमने राज्यांश जमा किया है हमारा, गुटबाजी पैदा करके लड़ाई पूरा देश में छिड़ गया है। आज राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है और प्रियंका गांधी को इस प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। कांग्रेस अब गुटबाजी से परिणत होने वाली है, गुटबाजी उसके अंदर घुस चुकी है। आज वार्डवाई पड़ रही है गांधी परिवार पर। वाड्रा परिवार गांधी परिवार, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने से ये जो देश की आवाज है ये दबने वाली नहीं है।
भूपेश पूरा बघेल देश समझ रहा है कि किस तरीके से आप सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं तभी जवान से कुछ बातें। ठीक है देवराज जी, आऊंगा आपके पास में, दोबारा में रुक करूंगा दुबे साहब का। दुबे साहब, बीरनपुर में जो कुछ हुआ है उसके बाद से लगातार राजनीति हो रही है। बीजेपी को ये मुद्दा सूट करता है, क्योंकि जहां धर्मांतरण और सांप्रदायिक हिंसा होती है तो बीजेपी इसको टेक ओवर कर लेती है। क्या आपको नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है? ऐसे में अगर बीरनपुर की घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज है। जी देखिए, मेरे से पूछ रहे हैं ना जी दुबे साहब, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी देवराज जी आऊंगा, बोलने दीजिए दुबे साहब। बीरनपुर की जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी आऊंगा मैं। अनिरुद्ध दुबे जी से सवाल पूछ रहे। दुबे जी बोलिए। सुन नहीं पाया था, सुनने के कारण ये गलत कोई बात नहीं। जी दुबे जी, बीरनपुर की जो घटना है वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है, और छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था। और दूसरी बात जो है कि इसमें जो बीरनपुर में जो घटना हुई तो सबसे पहले आगे आया विश्व हिंदू परिषद जी, उसके बाद फिर वो सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई, सारी चीजें। और चिंता का विषय तो है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से जो चिंता जताई तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी की जो भूमिका होती है निभाई, लेकिन इसके साथ ही एक चीज ये भी रही कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी तत्परता वहां पर बरती, और तत्परता बरतते हुए सारी चीजें वहां पे सिर्फ वही नहीं, पूरे जो है साजा में और वहां पे बेमेतरा में पूरे जो है धारा 144 लग गई और एक एक करके जो भी अपराधी पकड़े गए। बीरमपुर में घटना हुई तो पहले तो एक हत्या हुई थी, उसके अपराधी पकड़े गए, बाद में फिर 2 और जो है लाशें मिली वहां पे, जब जहां बकरी चुराने लोग गए थे 2 लोग, तो उनके भी अपराधी पकड़े। तो अपनी अपनी भूमिका में थे। आज जो विपक्ष की भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी निभा रही है, और अगर शहर में कहीं कुछ भी अगर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह किसी व्यवस्था को लेकर लगता है तो वो अपना जो है ठीक है, वो अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो है अपनी बात को वहां पे रखने, वहां पे बीजेपी के नेता पहुंचे। लेकिन ये भी एक बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी तत्परता दिखाई तो कम से कम ये मामला थोड़ा सा रुक गया, थमसा गया। ठीक है भंसाली जी, सीएम कई बार बोल चुके हैं कि बीजेपी की मास्टरी है धर्मांतरण पे, सांप्रदायिक इश्यूज पे, तो कैसे आप इस चैलेंज को देखते हैं? आप चुनौती है आपके लिए 2023 में? देखिए, ये तो पूरे देश में इनका चरित्र है, पूरे देश में इनका चरित्र है। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ गौ माता, प्रभु श्री राम, गंगा मैया सब याद आता है इनको, कृष्ण जी सब याद आते हैं, सारे इष्ट देव याद आते हैं। तो ये इनका चुनावी एजेंडा है शुरू से, हमें इस बात की भान थी। और देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ऐसे ऐसे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की ये कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ में, पर यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है। यहाँ पर जो भी कानून सम्मत होगी कार्रवाई होगी। बीरनपुर इसका उदाहरण है। अभी हाल ही में बीरनपुर की घटना में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता गिरफ्तार हुआ है। हाल ही में नारायणपुर में एक घटना घटी थी जहां पर समुदायों की झड़प हुई और एसपी का और वहां पे पुलिस वालों का सिर फटा और मारपीट की गई। वहां पे कौन अपराधी मिले मालूम है आपको? वहां पे इनके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और 3 अन्य 4 लोग जेल में हैं। तो ये इनके कृत्य हैं, इसी प्रकार की हरकतें और इसी प्रकार की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ऐसे धर्मांतरण वाली बातें और ये सब करके ये प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। साथ ही जरूरी मुद्दों से, जो केंद्रीय स्तर के जरूरी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी आदि जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का। पर छत्तीसगढ़ में इनकी ये कहानी जो है ये सफल नहीं होगी। ठीक है, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है ठाकुर साहब, दुबे साहब ने बोला कि आपकी पार्टी में वो हो सकता है जो गुजरात में हुआ है, पूरा नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, नए चेहरे सामने आएंगे, तो पुराने लोगों में बेचैनी है, खासतौर पर उन 14 विधायकों में और सीएम रमन सिंह में, इसलिए वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं जो कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप को खुश कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को नंबर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अपने राजनीतिक फैसले, आंतरिक फैसले होते हैं और निश्चित ही जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। इसमें नए पुराने वृद्ध युवा ये कोई मायने नहीं रखते। जो जीत सकता है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरे सम्मानीय कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आखिर क्यों गौ माता, रामचंद्र जी, गंगा मैया, इन बातों से क्यों नफरत होने लगती है?
अरे मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदू को, हर सनातनी धर्म के लोगों के मन में राम है, कण में राम है। हम ये बता रहे हैं कि चुनाव के समय आप लोग हिंदुओं के का नाम लेते हो और इसके नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये बताने का काम करते हैं। प्रभु श्री राम, गंगा मैया, गौ माता सबकी है भाई, अकेले देवलाल ठाकुर या भाजपा की थोड़ी है। अरे आप सुनिए पहले, आप नारायणपुर की बात कर रहे हैं। मैं स्वयं आदिवासी परिवार से आता हूँ और आदिवासियों के संस्कृति एवं आस्था पर अगर चोट हुई है, अगर वहाँ भारतीय जनता कामना करता हूँ आपको टिकट मिले और आप पूरी तरीके से हारे। वो जेल गया है तो मुझे गर्व भी है, मैं व्यक्तिगत आदिवासी होने के नाते मुझे गर्व भी है कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो हम अपने देश में ठाकुर साहब भंसाली जी कह रहे हैं कि आपको टिकट मिले और बुरी तरीके से आप हारे, ये कामना कर रहे हैं पथराव करने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा करवाने के लिए, वहाँ पर दंगे करवाने के लिए आपको गर्व है। ये है आदिवासी संस्कृति, ये होती है आदिवासी संस्कृति। आप खुद एक आदिवासियों के आदिवासी संस्कृति को छीनने के लिए भय, लालच और लोभ दिखाकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ संरक्षित कर रहे हैं हमारे आदिवासी परिवारों को सहजने का काम किया है भाई। अरे ये कांग्रेस सरकार में जो आप लोग संरक्षण दे रहे हो ऐसे बयानबाजी करके, कौन करवा रहा है? समाज दे। अरे यदि करवा रहे तो आप यहाँ टीवी चैनल में बैठ के बात क्यों कर रहे हो? जाओ और FIR करो के साथ, आप तथ्यों के साथ एक FIR बता दो, प्रदेश में कहीं पर हो, रिपोर्ट हो, FIR और वहाँ कार्रवाई न हो। समाज के जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देके कहीं धर्मांतरण करवाया जाता है तो इसके लिए कड़े कानून बने जिसके तहत कार्रवाई होगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? संस्कृति को छीनने के लिए राजनीति करने का काम मत करिए। कैसे धर्मांतरित करने वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए प्रियंका अरे आप लोगों ने तो जमीनें छीन ली थी आदिवासियों की भाई, जेल में ठूस दिया था भर्ती नक्सली बताकर, उनकी जमीनों को वापस किया और उनको जेल से रिहा करवाने का काम कैसे यहाँ के कांग्रेस के आदिवासी धर्मांतरित करने वाले लोगों को आदिवासियों ने 2018 के विधानसभा कैसे संरक्षण कर रहे हैं, से रिजेक्ट कर दिया। आप जनता देख रही है, लोग साथ में है, करारा जवाब मिलेगा। इस प्रदेश में कांग्रेस के लोगों को हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ काम करने के लिए आपको मैं अगली कमेंट के लिए जाऊंगा दुबे साहब के पास। दुबे साहब, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो नहीं सकता है, लेकिन बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आबादी कम है मुस्लिमों की छत्तीसगढ़ में। दुबे जी दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी कोशिश कर रही है हिंदू बनाम मुस्लिम की, जो कि उसको सूट करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आबादी बहुत कम है मुस्लिमों की। देखिए साहब, कौन सी राजनीतिक पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है इसका मुझे कोई बोध नहीं है और इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है जी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज ये बता सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है यहाँ की तासीर बहुत अलग है और यहाँ के जो मतदाता बहुत चैतन्य हैं और बहुत मतलब सोच समझकर वोटिंग करते हैं। आप देखे होंगे एक तरफ से 2018 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह यहाँ के मतदाताओं ने भाजपा को निपटा दिया, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने भाजपा को सिर आंखों पर भी बिठा लिया। तो नीच सिर कहाँ, किस तरीके से, कौन से मुद्दे पे क्या निर्णय लेना है, यहाँ के मतदाता बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे लगता है कि ये आपको इसका जो है असर और यही जो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें जो है आपको अभी 2023 के चुनाव में भी नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। भंसाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी जहां डाल है तो कांग्रेस पात बीजेपी की तरफ से अरुण साव फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से कमान सीएम बघेल ने संभाल रखी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के पहले राजनीति के कौन कौन से रंग जनता को देखने को मिलते हैं। आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।